आज हम मारवाड़ वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मारवाड़ वंश के जो भी शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मारवाड़ वंश के शासकों में अपन राठौड़ वंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें राठौड़ वंश के शासकों की बात की जाए तो राठौड़ संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। मारवाड़ वंश, राठौड़ की बात करें तो राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राठौड़ की उत्पत्ति दक्षिण के राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। दयालदास के ख्यात के अनुसार राठौड़ वंश जो था वह सूर्यवंशी थे। गौरीशंकर ओझा ने इन्हें बदायूं के राठौड़ों के वंशज कहा था, और उसी प्रकार मोहम्मद नरसी के अनुसार कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। राठौड़ों के इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम अपन राव सिन्हा के बारे में बात करेंगे। 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखी गई थी। 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव रखी गई थी। राठौड़ वंश के संस्थापक व आदि पुरुष कहा जाते हैं। राठौड़ वंश के संस्थापक व आदि पुरुष कहे जाते हैं। मारवाड़ का छोटा सा भाग अधिकृत किया है। प्रारंभ में मेवाड़ों की राजधानी मंडोर बनाई थी, जो 1273 ईस्वी में मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हुए राव सिन्हा की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1273 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे अपन बात करेंगे, इनके बाद शासक हुए थे राव आसनाथ। राव आसनाथ जिसका समय आपको मिलता है 1273 से 1251 ईस्वी। अधिकतर समय इन्होंने नैनीहाल में बिताया। 1251 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 1251 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट शासक आपके यहाँ पर राव दुलहन आते हैं, जिन्होंने मंडोर में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और प्रतिहारों से संघर्ष करते हुए वह मारे गए थे। उनकी मृत्यु 1309 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट शासक आपके रायपाल मिलते हैं, जो कि मंडोर पर अपना अधिकार किया था। तुर्कों व भाटियों से संघर्ष करता हुआ वीरगति को यह प्राप्त हो गया था। अगर नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट शासक की बात की जाए तो आपके इम्पोर्टेंट शासक में एक शासक का नाम आता है, जिसका नाम है राव चूड़ा, जिसको सालोड़ी गांव की जागीर में दी गई थी। मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने सामंती प्रथा की शुरुआत की थी। इन्हें राठौड़ों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। इन्होंने डिडवाना, खाटू, सांबर, अजमेर पर अधिकार स्थापित किया था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1423 ईस्वी में भाटियों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। इसने नागौर में चूड़ासर तालाब बनवाया तथा दूसरी पत्नी चंद्रकुंवर ने जोधपुर के चांद बावड़ी बनाई। नेक्स्ट शासक की बात की जाए तो आपके राव रणमल। नेक्स्ट शासक का आपके नाम मिलता है राव रणमल। इनके पिता का नाम राव चूड़ा था। यह राव चूड़ा के पुत्र थे राव रणमल। राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा के साथ करवा दिया था और 1438 में मेवाड़ी सरदारों पुतली राव रणमल की हत्या कर दी थी।
नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे तो नेक्स्ट शासक आपके यहाँ पर आते हैं राव जोधा। राव जोधा, राव जोधा के पिता का नाम राव रणमल था। राव रणमल की मृत्यु के पश्चात जोधा अपने भाइयों तथा सैनिकों के साथ चित्तौड़ से मारवाड़ की ओर भागा, लेकिन राव चूड़ा की सेना ने उसका पीछा किया और दोनों की मुठभेड़ चित्तौड़ी में हुई, जहां राव जोधा के बहुत से सैनिक मारे गए और वह भागकर मांडल गया और वहां होता हुआ काहुनी गांव गया, जिसके बाद मंडोर राव चूड़ा द्वारा अधिकार हो गया। वहां पर जोधा ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को संगठित करना चालू किया और 15 वर्ष के बाद अपने भाइयों व संबंधियों की सेना को लेकर अर्धरात्रि को मंडोर पर हमला बोल दिया और पुनः मंडोर 1510 में राव जोधा का अधिकार हो गया। 1510 ईस्वी की बात करें तो राव जोधा का मंडोर पर अधिकार हो गया। जोधा ने 1453 ईस्वी में कुंभा के साथ आल बाल की संधि की थी। जोधा की बात करें तो जोधा ने 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि की थी। राव जोधा ने अपनी पुत्री शंगा देवी का विवाह कुंभा के पुत्र राव रहमल के साथ करवा दी। राव जोधा 1458 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और सन 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। राव जोधा ने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुक पहाड़ी पर 1460 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग बसाया। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर 1460 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग बसाया। जोधा ने इस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। राव जोधा की पत्नी की बात करें तो उसकी पत्नी का नाम आपको जसमा दे ने रानी सर तालाब का निर्माण उनकी पत्नी जसमा दे के द्वारा करवाया करा। राव जोधा की मृत्यु की बात करें तो 1489 ईस्वी में राव जोधा की मृत्यु हो गई। राव सातल, इनके बाद जो शासक होते हैं राव सातल 1489 से लगाकर, राव सातल की बात करें तो राव सातल 1489 से लगाकर 1492 ईस्वी में। राव जोधा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राव सातल शासक बना। राव जोधा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राव सातल शासक बना। राव सातल सन 1492 ईस्वी में अजमेर के मल्लू खां ने अपने सेनापति घुड़ला खां के साथ मिलकर 12 कन्याओं का अपहरण किया गया। सन 1492 ईस्वी में अजमेर के मल्लू खां के अपने सेनापति घुड़ला खां के साथ मिलकर 12 कन्याओं का अपहरण किया गया। कन्याओं को छुड़ाने के लिए 13 मार्च 1492 ईस्वी मल्लू खां व राव सातल के मध्य दीपाड़ का युद्ध हुआ, जिसमें मल्लू खां पराजित हुआ। इसी विजय के उपलक्ष्य में घुड़ला उत्सव का आयोजन की शुरुआत की गई। इन्होंने फूले लाओ तालाब का निर्माण किया। मृत्यु 1492 ईस्वी की। इसके बाद जो शासक बनते उनका नाम आता है राव गांगा। राव सुजा की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र बाघा के पुत्र राव गंगा शासक बना। राव गंगा मेवाड़ महाराणा सांगा के समकालीन में उनके मित्र थे। राव गंगा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी।
राव गंगा का विवाह सिरोकी के राव जगमाल की पुत्री पद्मावती मणि देवी से हुआ था। मृत्यु सन 1532 में। और इसके बाद अपन नेक्स्ट इंपोर्टेंट शासक की अगर बात करें तो इंपोर्टेंट शासक में आपके नाम मिलता है आपके यहाँ पर राव मालदेव का। इंपोर्टेंट शासक की बात करें तो इंपोर्टेंट शासक में नाम मिलता है राव मालदेव का। मालदेव को समय की बात करें तो 1532 से लगाकर 1562 ईस्वी। राव मालदेव जिसको मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता शासक राव मालदेव को, यह अच्छे निर्माणकर्ता भी थे। राव मालदेव की बात करें तो इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी, जिस कारण उनको पितृहंता शासक भी कहा जाता है। इनके राज्याभिषेक की बात की जाए तो इनका राज्याभिषेक आपके सोजत में 1532 ईस्वी में हुआ था। सोजत में 1532 ईस्वी में। एक वर्ष पश्चात दूसरा राज्याभिषेक जोधपुर में हुआ। एक वर्ष बाद इनका दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? जोधपुर में हुआ। गंगा के जीवन काल में मालदेव का योगदान, आगे अपन बात करेंगे गंगा के जीवन काल मालदेव का क्या क्या योगदान रहा। तो खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। खानवा के युद्ध में इसने मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। मालदेव ने घायल सांगा को बसा पहुंचाया, सेकी के युद्ध में नेतृत्व किया। मालदेव की कुछ प्रारंभिक समस्याएं रही, जैसे कि राज्याभिषेक के समय मालदेव के पास सोजत व जोधपुर दो ही परगने थे, लेकिन इन्होंने अंत तक 58 परगने किए थे। और इनके पास इनको 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता। इन 52 युद्धों के माध्यम से उन्होंने 58 परगने किए थे। इनके पास पहले दो ही परगने थे, पहला आपके था सोजत पाली और दूसरा था आपके जोधपुर। तो इन 52 युद्धों को जीतने के बाद इन्होंने अपने कितने परगने किए? 58 परगने किए थे। और मारवाड़ के राठौरों के सामंतों ने मारवाड़ के अधिकतर क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रखा था। मारवाड़ की कुछ जातियों ने भी क्षेत्र विशेष पर अधिकार कर रखा था। मालदेव के समय उत्तरी भारत में राज्य की स्थिति की बात की जाए तो 1535 ईस्वी में हीराबाड़ी के युद्ध में 1535 में हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार किया। 1538 ईस्वी में सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित कर सिवाना अधिकार किया। 1538 ईस्वी में राव वीरमदेव को पराजित कर मेहता पर अधिकार किया और अजमेर पर भी। यहाँ से वीरमदेव भागकर शेषा सूरी के पास चला गया। 1540 ईस्वी में बिहारी पठान सिकंदर खां को पराजित कर जालोर पर अधिकार किया इन्होंने। 1539 की बात की जाए, बहादुर के सिंगलों के सरदार बीरा को हराकर अधिकार किया। इस प्रकार से 1541 में इन्होंने बीकानेर पर अधिकार किया। और 1541 में एक युद्ध होता है जिसको अपन कहते हैं पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। 1541 में इस युद्ध को पाहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध। यह युद्ध आपके मारवाड़ के शासक यहाँ पर राव मालदेव वो उनके साथ उनके दो सेनापति होते हैं, जेता व कुपा। और यहाँ पर बीकानेर के शासक बीका के दो पुत्र जिनका नाम होता है आपके यहाँ पर भीम व कल्याणमल। इस युद्ध में राव मालदेव के सेनापति जेता व कुपा द्वारा यहाँ पर बीकानेर के शासक राव बीका की हत्या कर दी जाती है। राव जेतसी की हत्या कर दी जाती है। राव जेतसी, बीकानेर के शासक राव जेतसी की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उनके दो पुत्र भीम व कल्याण में भागकर आपके यहाँ पर शेषा सूरी के पास चले जाते हैं।
शेरशाह सूरी के पास, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। आगे अपन बात करेंगे हुमायूं। मालदेव और हुमायूं के क्या संबंध है? हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद 1540 ईस्वी में भागकर चला गया। मालदेव ने हुमायूं को बीकानेर का परगना व उचित सहायता देने का प्रस्ताव दिया, परंतु हुमायूं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1542 ईस्वी में हुमायूं जोगी तीर्थ फलोदी पहुंचकर मालदेव से सहायता मांगी। इसके लिए अतका खां को अपना मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने हुमायूं की सेवा में फल मेवा भिजवाए, परंतु सैनिक सहायता का कोई आश्वासन नहीं दिया। मालदेव का उदय सिंह के साथ संबंध की बात करें तो मालदेव खेरवा के शासक जयद्रथ सिंह द्वारा अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह के साथ करना, जिससे नाराज होकर मालदेव ने 1557 ईस्वी में हरमाणा के युद्ध में मालदेव ने उदय सिंह को पराजित किया। जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री उमादेवी रूढ़ी रानी के साथ विवाह होता है। जैसलमेर के शासक की बात की जाए तो जैसलमेर के शासक लूणकरण, जिनकी पुत्री का नाम था उमादेवी रानी, इनका विवाह मालदेव के साथ होता है, राव मालदेव के साथ, जो कि इनसे नाराज होकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली जाती हैं और पूरा जीवन इस दुर्ग में बिता देती है, जिस कारण उमादेवी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन शेरशाह व मालदेव के बारे में बात करें तो शेरशाह के सूरी के तारीख शेरशाह के अनुसार मारवाड़ पर आक्रमण का कारण धार्मिक था। हार के इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसमें मालदेव हार जाता है। मालदेव उसके सेनापति के मध्य अविश्वास पैदा हो गया था। फलस्वरूप मालदेव मैदान छोड़कर जोधपुर चला गया था। जेता व कुपा के नेतृत्व में बची हुई अफगानों को सेना ने युद्ध लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। जोधपुर दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। जोधपुर दुर्ग पर शेरशाह सूरी का उसका प्रबंध सूरी ने ख्यास खां को सौंपा। उसने जोधपुर, पोखरण, सोजर, पाली व नागौर थाने पर अधिकार कायम कर लिया। इस युद्ध के लिए शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दिया था। इस युद्ध के नाम की बात करें तो इस युद्ध के नाम था आपके गिरी सुमेल का युद्ध, या इसको जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध यह हुआ था आपके 1544 में। इस युद्ध में मालदेव नहीं होता है। मालदेव यहाँ से भागकर जोधपुर चला जाता है इस युद्ध से पहले किसी कारणवश। लेकिन इनके दो सेनापति जिनका नाम होता है आपके जेता व कुपा, अविश्वास के कारण यह चला जाता है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के शासक शेरशाह सूरी होते हैं, जिसके मध्य यह युद्ध होता है। इस युद्ध में जेता व कुपा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर मुश्किल से शेरशाह सूरी यहाँ पर इस युद्ध को जीत पाता है, जिस कारण शेरशाह सूरी एक बात कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूँ। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूँ। आगे अपन नेक्स्ट शासक की बात करेंगे जिसका नाम आपको मिलता है राव चंद्रसेन। इनका समय 1562 से 1581 ईस्वी। इसका जन्म 1541 में। मालदेव के 4 पुत्र थे, राम, रायमल, चंद्रसेन, उदय सिंह।
राव चंद्रसेन की बात करें तो 1562 ईस्वी में गद्दी पर बैठते ही चंद्रसेन को अपने भाइयों तथा सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और 1563 ईस्वी में इसने अपने भाई राम पर आक्रमण किया और राम भागकर नागौर के शासक हुसैन कुली बेग के यहाँ चला गया। 1564 ईस्वी में अकबर ने इस बात का फायदा उठाते हुए हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण कर देता है और चंद्रसेन भाद्राजंग में निवास करने लग जाता है। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार, इसे मारवाड़ की परतंत्रा की कहा जाता है। इससे बीकानेर के राजा कल्याणमल अपने बेटे राम सिंह व पृथ्वी सिंह के साथ तथा जैसलमेर के शासक हरराय मालदेव का बेटा उदय सिंह तथा चंद्र सिंह भी नागौर दरबार गए। इन्होंने देखा कि राजा अकबर एक राजा से दूसरे राजाओं के मध्य मतभेद पैदा कर रहा था और वहां उसे सही लगा तो वह भाद्राजून आ गया। 1572 ईस्वी में अकबर ने रायसिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है तो यह यहाँ से भागकर सिवाना आ जाते हैं, जहां कल्याणमल इनका भतीजा घेरा डाल लेता है और अकबर के नेतृत्व में रायसिंह के हाथों परास्त होकर मारा जाता है। आगे अपन बात करें सिवाना का द्वितीय शाखा, जो 1573 से 74 ईस्वी के आसपास 1573 से 74 ईस्वी के आसपास अकबर रायसिंह व हुसैन के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है, लेकिन चंद्रसेन पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है। 1574 ईस्वी में अकबर जलाल को भेजता है, लेकिन यहाँ भी इनको नहीं पकड़ पाता और वह चंद्रसेन के हाथों मारा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शाहबाज खां के नेतृत्व 1576-77 ईस्वी के नेतृत्व में अकबर को सफलता नहीं मिलती। इसके बाद चंद्रसेन अपना निवास स्थान सारण की पहाड़ियों सच्चाई पाली में रहकर आगे का जीवन बिताते तथा छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं। और राव चंद्रसेन की मृत्यु 11 जनवरी 1581 को। राव चंद्रसेन के उपनाम की बात करें तो इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, भूला बिसा शासक भी कहा जाता है, राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक जिन्होंने रणनीति दुर्ग के स्थान पर जंगल व पहाड़ी क्षेत्र पर महत्व दिया। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।